चलिए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 के लिए ग्राफ। तो ग्राफ क्या है और इसका यूज करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में इसी को आज हम लोग सीखेंगे। और इस वीडियो को बनाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप पूरा वीडियो को देखिए। तो उम्मीद करते हैं ग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो एग्जाम में आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ग्राफ। हाँ, तो ग्राफ देखने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि कोई बॉडी या तो कोई वस्तु कहाँ कहाँ पे चल सकता है। जैसे देखिए, ये जो मार्कर है, इसको मैं यहाँ से छोड़ूंगा, ये सीधे नीचे की ओर जाएगा। ये नीचे जाते समय दाएं बाएं कहीं पर ये गति नहीं करेगा, तो ये सीधे नीचे जा रहा है। तो इस तरह से अगर कोई वस्तु किसी सीधे पथ पर गति करती है तो उसको कहते हैं हम लोग कि वो एक सीधी रेखा पर गति कर रही है। ठीक है। उसके बाद अगर कोई वस्तु जैसे ज़मीन ही है, ज़मीन में हम लोग चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जब चलते हैं तो आगे पीछे दाएं बाएं इसी तरह से गति करते हैं। लेकिन क्या हम लोग वहाँ से उड़ जाते हैं ऊपर में? तो नहीं। लेकिन वही अगर चिड़िया का बात करें तो चिड़िया पैर पैर से इधर उधर चल भी सकती है और ऊपर भी उड़ सकती है, कहीं पर भी वो जा सकती है। तो हम लोग का जो गति हुआ वो हो गया हम लोग का कि हम लोग प्लेन पे गति करते हैं। एक चीज़ और समझ लीजिए, मैथ का प्लेन और दैनिक जीवन का प्लेन दोनों शब्द में अंतर है। जैसे हम लोग दैनिक जीवन में जो प्लेन शब्द का यूज करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि जैसे ये बोर्ड कुछ भी इस तरह से बोले कि ये बोर्ड जो है वो बहुत प्लेन है। तो रियल में जब हम लोग प्लेन कहते हैं दैनिक जीवन में, तो हम लोग का अर्थ होता है चिकनापन से। तो ये बोर्ड अगर बहुत चिकना है तो हम लोग कहते हैं कि ये बहुत प्लेन है। लेकिन मैथ में अगर हम लोग प्लेन कहते हैं तो हम लोग का प्लेन कहने का अर्थ होता है एक ऐसी आकृति जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई रहेगा। लंबाई और चौड़ाई लंबाई और चौड़ाई इसमें भी समझने की बात है। जैसे देखिए, ये जो बोर्ड है, इसमें ये इसका लंबाई हो गया और ये इसका चौड़ाई हो गया। लेकिन इसमें देखिए, ये जो है इसका लंबाई यहाँ से यहीं तक है और चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन अगर हम लोग मैथ में प्लेन जब शब्द का यूज करते हैं तो हम लोग का एक ऐसा आकृति जिसका लंबाई भी बहुत अधिक रहता है और चौड़ाई भी बहुत अधिक रहता है, उसके लिए प्लेन का यूज करते हैं। मतलब बोर्ड भी एक प्लेन है, लेकिन क्या इसका देखिए इंड आपको मिल रहा है यहाँ यहाँ। ठीक है। लेकिन अगर मैथ में जब प्लेन कहेंगे तो समझिएगा कि उसका आप इंड तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो मैथ का प्लेन वो अलग चीज है, वो दैनिक जीवन वाला प्लेन नहीं है। मैथ का प्लेन मतलब एक ऐसा आकृति जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई रहेगा और उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों तक आप नहीं पहुंच पाइएगा। तो जैसे हम ही लोग का चलना, जमीन में चलना, ये हम लोग प्लेन में चल रहे हैं। जबकि चिड़िया प्लेन में भी इधर उधर घूम सकती है और वहां से उड़ भी सकती है। व्यू का जो गति हुआ वो स्पेस में गति कहलाएगी। ठीक है। तो हम लोग अगर कोई वस्तु किसी सीधा रेखा पर अगर चल रही है तो उसका पोजीशन बताने के लिए हम लोगों को एक सिंपल सी लाइन की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे और वस्तु अगर यहाँ से जाएगा सीधे, जैसे सपोज कीजिए ये नीचे जा रहा है डायरेक्ट, आगे की ओर बाढ़ नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ पे जहाँ से चलना शुरू किया उसको कर देते हैं 0 और इसको मान लेते हैं ये नीचे हुआ, नीचे, और ये क्या हुआ हम लोग का ऊपर। ठीक है। अब अगर वस्तु को इस तरह से हम ऊपर खींच रहे हैं तो ऊपर गया, ये अभी नीचे गया। तो अगर ये नीचे गति कर रहा है तो इधर जाएगा, और अगर यही चीज ऊपर जाने लगेगा तो ये इधर लिखाएगा, है ना। इधर जब आएगा तो ये पॉजिटिव 1 2 3 4, इधर जब आएगा तो -1 -2 -3, 1 2 3 4, ये -1 -2 -3। ये हो गया किस पर? एक रेखा पर गति पर, एक रेखा पर गति। अगर वस्तु एक रेखा पर गति कर रहा है तब जाकर के हम लोग को उसका अगर पोजीशन बताना है तो एक सीधा रेखा खींचते हैं हम लोग और उसमें यहाँ पर जहाँ से वस्तु चलना शुरू किया उसको 0 मानते हैं, और वो उधर जा रहा है तो प्लस में, और बैक साइड आ रहा है तो माइनस में 1 2 3 इस तरह से चलेंगे। अब दूसरा स्थिति है कि वस्तु प्लेन पर चलेगा, या तो कहेंगे तल, इंग्लिश में कहेंगे तल, या तो क्या कहेंगे हम लोग प्लेन। तो प्लेन
मतलब अभी समझाए, वैसा आकृति जिसका लंबाई और चौड़ाई दोनों तक आप नहीं पहुंच सकते हैं और उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई रहती है। जैसे ये बोर्ड को भी एक प्लेन माना जा सकता है, लेकिन जब हम बोर्ड को प्लेन मानते हैं तो समझ लेना है कि ये जो इंड है, मतलब बोर्ड का जो अंतिम है वो यहाँ पर खत्म नहीं होगा, ये बहुत दूर पर है। उसी तरह ये भी बहुत दूर पर है, उसका अंत तक हम लोग पहुंच ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसी को कहेंगे हम लोग एक तल। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु जो है वो तल पर चलती है, सपोज कर लेते हैं कि एक वस्तु जो है वो चलते चलते यहाँ पे आ गई, इसका आपको स्थिति बताना है तो आप कैसे बताइएगा, क्या कीजिएगा, यहाँ से यहाँ मापिएगा, बोलिएगा सर ये जो है वो 12 इंच है, और इधर सर ये जो है वो 30 इंच है। एक ये बोल दिए, एक अंदाज से इस तरह से हम लोग बोल दिए कि ये 30 इंच है ना। तो यहाँ से 12 और इधर से 30 आएंगे तो इसका पोजीशन मिल जाएगा। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको प्लेन मानिएगा, प्लेन मानिएगा तो ये इसका जो बोर्ड का किनारा है वो आपको नहीं मिलेगा, ये बहुत अनंत तक है। तो अब सोचिए कि अगर यहाँ से ये बहुत नीचे है, वो भी बहुत आगे है, तो ना आप वहाँ से इसका दूरी बता सकते हैं ना यहाँ से इसका दूरी बता सकते हैं। और यहीं से मैन शुरू होता है ग्राफ की उत्पत्ति। यदि कोई वस्तु किसी प्लेन पर है तो उसका पोजीशन किस तरह से दिखाइएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, देखिए आपको ये नहीं करना है क्योंकि लंबाई इसका तो अंत तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो इसके चलते हम लोग इस तरह से दो लाइन खींचते हैं। अब हम लोग इसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं, और इस लाइन का नाम रखा गया एक्स अक्ष या तो भुज, शुद्ध हिंदी में कहेंगे इसको भुज, और इस लाइन का नाम रखा गया कोटि, या तो क्या कहेंगे हम लोग वाई अक्ष, वाई अक्ष। ठीक है, अब हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन बताते हैं कि एक्स अक्ष से कितना, तो 4 इंच सर, वाई अक्ष से कितना, तो 5 इंच सर। तो इस तरह से इसका पोजीशन हम लोग को मिल जाती है। चलिए इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, देखिए यहाँ इस तरह से। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्यों खींचा जाता है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी वस्तु का स्थिति बताने के लिए खींचा जाता है। ठीक है, अब सुनिए, ये पूरा है एक्स अक्ष और ये पूरा है वाई अक्ष। ये दोनों जहां पे कटते हैं ना उसका नाम रखा गया मूल बिंदु, मूल बिंदु, या इसका नाम है ओरिजिन, इंग्लिश में कहेंगे तो ओरिजिन, ओरिजिन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला आप लोग को समझ में आ गया होगा। आपको स्पेशली इसके बारे में पढ़ना है, और स्पेस में कोई वस्तु जब रहता है तो उसका स्थिति कैसे दिखाना है, उसके लिए क्या क्या यूज किया जाता है, वो आप हाई क्लास में पढ़िएगा। अभी आप लोग को बस ये वाला पढ़ना है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग मेन रूप से शुरू करते हैं ग्राफ। हम लोग का बोर्ड साफ हो गया, तो अब हम लोग समझते हैं, जैसे इसको हम एक प्लेन मान लिए। अब प्लेन जब माने तो जैसे पहले से ही आपको बता करके रखा हो कि जैसे ही आप प्लेन मानिएगा तो उसका अंत और इसका अंत, उसका अंत और इधर कहीं पर भी आप नहीं पहुंच पाइएगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये जो प्लेन है इसमें कोई वस्तु चल रहा है उसका स्थिति दिखाने के लिए हम लोग को दो लाइन खींचना पड़ेगा, एक क्षैतिज लाइन इस तरह से और एक ऊर्ध्वाधर लाइन इस तरह से खींचा जाएगा। इस लाइन का नाम रखा गया है क्या चीज, एक्स अक्ष, अक्ष या तो क्या कहेंगे इसको भुज। भुज, और ये है क्या हम लोग का वाई अक्ष, या तो क्या कहेंगे इसको कोटि, कोटि। तो दोनों नाम से जाना जाता है ना, भुज या कोटि, या तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये जहां पर कटते हैं उसका नाम दिया गया मूल बिंदु, मूल बिंदु, या तो इंग्लिश में कहेंगे तो ओरिजिन, ओरिजिन। ठीक है, अब इसमें देखिए कि ये जो प्लेन है इस पर आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब खींचिए तो क्या हुआ, ये पूरा प्लेन जो है वो चार भाग में बट गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा।
और प्रत्येक भाग को हिंदी में बोला गया चतुर्थांश और इंग्लिश में बोला गया क्वाड्रेंट। तो यहाँ से शुरू करेंगे, आप यहाँ से नहीं, तो यहाँ से इसी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में हमको इसको गिनना है। तो पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरह से हम लोग इसको गिनेंगे। ठीक है। एक चीज और, यहाँ जहाँ पर भी यहाँ दोनों लाइन जो कट रहे हैं ना, उसको हम लोग मूल बिंदु मानते हैं और इसका निर्देशांक के रूप में 0 ले लेते हैं हम लोग कि वस्तु जो है वो 0 से चलना शुरू किया है। ठीक है। अब चलिए समझते हैं एक बार फिर से। ये पूरा लाइन का क्या नाम है? तो एक्स अक्ष नाम है। लेकिन ये बोला गया क्या कि इधर से इधर को आप पॉजिटिव मानिएगा और इधर से इधर को नेगेटिव मानिएगा। कहने का मीनिंग, इधर आप एक्स लिख रहे हैं तो इसको आप एक्स डैश लिखिए, और यहाँ से यहाँ अगर वाई लिख रहे हैं तो इधर से इधर क्या लिखिएगा? आप वाई डैश लिखिएगा। ठीक है। इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं इस तरह से, ये हो गया हम लोग का एक्स और ये हो गया हम लोग का वाई। तो यहाँ से यहाँ ये पूरा है वाई एक्सिस और ये पूरा है एक्स एक्सिस, लेकिन यहाँ से इधर वाई कहेंगे और इधर से इधर वाई डैश, इधर कहेंगे एक्स डैश और इधर इधर कहेंगे एक्स डैश और इधर कहेंगे एक्स। इधर जब कोई वस्तु जा रहा है, आगे बढ़ रहा है एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में भी ऊपर आ रहा है, तो ऐसा स्थिति में वस्तु का जो दूरी रहेगा उसको पॉजिटिव मानेंगे। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब इधर -1 -2 -3 और भी जा सकता है इधर। चलिए, और इधर -1 -2, ये हो गया -3, इस तरह से इधर आगे बढ़ेगा। अब अगर हमको पोजीशन बताना है, कोई वस्तु का पोजीशन बताना है कि 1 2 1 2 अगर बोल दिए तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई वस्तु 1 2 पर है तो उसको आप किस तरह से ढूंढिएगा। तो 1 2, तो हमेशा देखिए जो पहला रहता है वो एक्स अक्ष का रीडिंग को दिखाता है और सेकंड वाला जो रहता है वो वाई अक्ष का रीडिंग को दिखाता है। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, एक्स में जाएंगे 1, तो एक्स में गए 1 और वाई में गए 2, इस तरह से। तो ये दोनों कहाँ, यहाँ पे ना मिल रहे हैं, तो इसलिए ये हम लोग का हो गया यहाँ पर। ये जो बिंदु है वो कहाँ है? ये देखिए यहाँ पर। तो वस्तु, इसका मीनिंग ये है कि यहाँ है और उसका लिख देंगे क्या कि ये जो है 1 2, मतलब वस्तु घूम फिर करके यहाँ पहुंचा हुआ है तो उसका स्थिति क्या होगा? 1 2। अब अगर वस्तु घूमते 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 पहुंच गया -2 1, तो -2 1, तो ये क्या दिखा रहा है? एक्स, और ये दिखा रहा है वाई। तो एक्स में जाना है -2 और वाई में जाना है +1। इधर आए -2 और इधर फिर +1, वाई में +1, यहाँ से सीधे इधर और यहाँ से इधर। तो कितना हो गया ये हम लोग का? -2 एंड 1। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस तरह से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से बिंदु को ढूंढेंगे ग्राफ पेपर में। अब अगर मान लेते हैं कि आपको इस तरह से दे दिया एक क्वेश्चन, अब बोल देगा कि ये बिंदु जो है उसका स्थिति बताइए, तो उसका स्थिति कैसे बताएंगे? तो सब शुरू से ही याद रखना है क्या कि पहला वाला दिखाता है एक्स अक्ष और दूसरा वाला दिखाता है वाई अक्ष। तो इसलिए हम लोग को यहाँ से सबसे पहले जाएंगे एक्स अक्ष में। एक्स अक्ष में गए तो क्या हुआ? -3 मिला। और वाई अक्ष में जाएंगे तो कितना में मिलेगा? थोड़ा सा इसको नीचे बनाना पड़ेगा। हाँ चलिए, ये बिंदु को एक्स अक्ष में गए तो -3 और ये इधर गए तो भी -3। ठीक है। अब अगर हम लोग को दे दिया गया कि इस पॉइंट का निर्देशांक बताइए, तो इसका निर्देशांक मतलब कि पोजीशन बताइए, स्थिति बताइए। तो इसका स्थिति अगर पूछ रहा है तो स्थिति कैसे बताएंगे? तो पहले जैसा एक्स अक्ष में पहले जाइए फिर वाई में जाइए। तो एक्स अक्ष में गए यहाँ पे तो कितना हुआ हम लोग का? 4 गया और यहाँ से गए -2। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह से कोई निर्देशांक दिया हुआ है तो उसको ग्राफ पेपर में कैसे दिखाइएगा वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर कोई बिंदु दिया हुआ है, जैसे कोई भी बिंदु दे दिया है इस तरह से, अब उसका निर्देशांक पूछेगा तो आप किस तरह से बताइएगा। अब इसमें 2-3 तरह का छोटे छोटे क्वेश्चन आती है। पहला तो वो पूछेगा कि अगर हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष को बनाते हैं तो समतल जो है या तो प्लेन जो है वो कितने भागों में बढ़ जाती है। तो देखिए, जैसे आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचिए तो प्लेन देखिए 4 भाग में बटा, 1 2 3 4। इसका सही जवाब होगा 4। कभी कभी आपको पूछता है, कभी कभी क्या, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका निर्देशांक पूछता है कि ये इसका निर्देशांक कितना होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक कितनी होगी।
तो देखिए ये जो है उसमें x अक्ष का रीडिंग बताइए, तो 0 ही है ना, और इसी बिंदु का y अक्ष में रीडिंग बताइए तो वो भी 0। तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया, तो 0 0। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस तरह से मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है ऐसा पूछेगा, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 0 0। अब अगर हम लोग को पूछ लिए कि इस तरह से बिंदु दे देगा और बोलेगा कि इस बिंदु के लिए भुज कितनी है, तो भुज अभी यहाँ पर मिटाए थे, देखिए देखे होंगे, तो भुज कितनी है, तो भुज मतलब x अक्ष बोल रहा है, तो इस बिंदु के लिए x अक्ष का मान कितना होगा 1, तो इसलिए इस बिंदु के लिए x अक्ष का मान कहने का भुज का मान जो होगा 1 होगा। और इसी बिंदु के लिए अगर बोले कि कोटि का मान कितना है, तो कोटि कौन, y अक्ष, तो y अक्ष की वैल्यू कितना है 2। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन वर्मा प्रेस में बनाया गया है उसको चलिए अब हम लोग देखना शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, आप कभी ये मत समझिएगा कि वर्मा प्रेस में जो भी क्वेश्चन है वही एग्जाम में आएगा। बस हम लोग ये जो अभी सीखे कि ग्राफ होती क्या चीज़ है, कोई निर्देशांक दिया हुआ है तो उसको ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, या कोई बिंदु दिया हुआ है उसका निर्देशांक कैसे पढ़ेंगे, एक्स अक्ष को और क्या कहते हैं, भुज कहते हैं ना, तो भुज, और वाई अक्ष को और क्या कहते हैं, जैसे कोटि कहते हैं। इस तरह का सभी जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आया या नहीं आया, और इससे रिलेटेड और किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, उस सभी को जानने के लिए हम लोग वर्मा प्रेस देखते हैं। तो आपको कभी ये नहीं सोचना है कि वर्मा प्रेस से ही सभी क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं वर्मा प्रेस का। तो चलिए देखते हैं कि ग्राफ में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है क्या कि मूल बिंदु का निर्देशांक होगा, तो ये कितना होगा उसको देखिए। तो जैसे पहले ही बताया गया था कि ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पे कटते हैं, मतलब कि ये बिंदु, इसी को कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। तो मूल बिंदु या तो ओरिजिन, इसका निर्देशांक कितना होगा, तो एक्स में भी 0 और वाई में भी 0, इसलिए इसका सही जवाब होगा वो 0 0 होगा। देखिए देखिए आपको मन में आ रहा होगा कि इसका आंसर इधर लिखा हुआ है, इसको याद ही कर लेंगे, लेकिन याद करने से बढ़िया है कि इसको समझना कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 ही क्यों है, वो समझना बहुत जरूरी है। पीछे के वीडियो से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 क्यों होती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है क्या कि 7 2 स्थित है कहाँ पर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, किस चतुर्थांश में, उसको हम लोग को बताना है। तो देखिए इधर एक्स अक्ष में 7 जाना है और वाई अक्ष में इधर 2 जाना है, तो 2 7 इस तरह से आएगा। तो किस चतुर्थांश में आया, पहला चतुर्थांश में आया ना, तो इसका सही जवाब होगा पहला चतुर्थांश। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा में बोला है क्या कि किसी ग्राफ या तो आलेख में एक रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, रेखा का मूल बिंदु पर निर्देशांक होगा, मतलब एक रेखा है इस तरह से, मान लीजिए यहाँ पे हम खींच दिए, और यहाँ से गुजरने के बाद जब यहाँ पर वो रेखा पहुँचता है तो उस बिंदु पर उसका निर्देशांक कितना होगा ये बताना है। तो इसका भी जवाब होगा 0 0, तो इसलिए 0 0 सही है। अब आते हैं यहाँ पर, एक बिंदु का निर्देशांक 0 0 है, यह रेखा चित्र या तो ग्राफ पर कहाँ स्थित है, तो ये क्या होगा 0 0 मतलब ये मूल बिंदु पर है ना, तो मूल बिंदु इसका सही जवाब होगा। देख ही सकते हैं कि मूल बिंदु से बहुत ज़्यादा आपको पूछ रहा है क्वेश्चन। अब देखिए अगला, ग्राफ पेपर को देखकर आर बिंदु का निर्देशांक, ग्राफ पेपर को देखकर आर बिंदु का निर्देशांक होगा। तो यहाँ देखिए आर यहाँ है, तो हम लोग जानते हैं ना कि इसका निर्देशांक देखने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। देखिए आर बिंदु का निर्देशांक करने के लिए, जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ गए तो -3 और इधर गए तो -4, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा -3 -4। अब अगला चलिए देखते हैं। अगला बोला है क्या कि ग्राफ पेपर को देखकर ए बिंदु का निर्देशांक होगा, तो यहाँ पर देखिए उसके बाद ए का निर्देशांक पूछा है। तो देखिए शुरू में जाना है हम लोग को यहाँ से एक्स अक्ष में, फिर जाना है वाई अक्ष में, तो यहाँ से गए तो यहाँ 4 मिल गया, और यहाँ से वाई अक्ष में गए तो ये हुआ 2। ये 2 है, माइनस नहीं होता है ना, क्योंकि मैंने बताया था कि इधर प्लस में 1 2 3, इधर में प्लस में 1 2 3, इधर में माइनस में 1 2 3, इधर में माइनस में 1 2 3, तो इधर प्लस, भले ये माइनस जैसा दिख रहा है लेकिन ये क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, अब आते हैं अगला। यहाँ पर बोला है क्या, ग्राफ पेपर को देखकर बी बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो चलिए एक्स अक्ष में आइए, तो -2 ये 3, -2 3 इसका सही जवाब होगा। अब
दिए गए ग्राफ पेपर में पी का निर्देशांक होगा, पी का निर्देशांक ढूंढिए यहाँ। तो यहाँ से x अक्ष में जाना है ना पहले, तो पहले गए 4, यहाँ गया 3 -3 सॉरी, यहाँ 4 या माइनस में 3, तो 4 3 इसका सही जवाब होगा। 9 यहाँ पर दिया गया है क्या कि दिए गए ग्राफ में x का निर्देशांक होगा। तो x देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से x का निर्देशांक ढूंढते हैं। तो इसके लिए x अक्ष में जाइए पहले, तो 3 और फिर ये -2, तो इसका सही जवाब होगा 3 -2। अब आइए 10 नंबर में बोला है क्या, बिंदु -4 3 का एक्स निर्देशांक या तो भुज है, इसका एक्स निर्देशांक ये हुआ -4, ठीक है। बिंदु ए 4 2 का निर्देशांक एक्स निर्देशांक भुज है। चलिए एक बार फिर से, अब बिंदु ए 4 2 का एक्स निर्देशांक है मतलब भुज है, तो 4। बिंदु डी 5 -4 का वाई निर्देशांक या तो कोटि कितना है, ये सेकंड वाला, पहला वाला एक्स दिखाता है, सेकंड वाला वाई दिखाता है, इसलिए ये हो जाएगा हम लोग का सेकेंड वाला, मतलब वाई का निर्देशांक या तो कोटि। एक और है क्या, ये देखिए यहाँ पर बिंदु 5 4 का वाई निर्देशांक या तो कोटि है। तो फिर से वही क्वेश्चन है इसी तरह से, ये हुआ एक्स ये हुआ वाई, तो इसके लिए वाई का वैल्यू या तो कोटि का वैल्यू कितना हुआ 4, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ का सभी क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है वो समझ करके आप लोग बना लीजिएगा। आज के लिए इस वीडियो पे इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।